पति पत्नी को ऐसा लालच लग जाता है कि वो दो महिलाओं को पहले रस्सी से बांधते हैं, चाकू से उनको तड़पाते हैं, उनके गले को काट कर पतीले में खून भरते हैं, पूरे घर में उस खून से पेंट करते हैं और दोनों महिलाओं के स्तन को, ब्रेस्ट को काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर 56 उनके शरीर के टुकड़े करते हैं और पतीले में रख कर उनको नमक मिर्च के साथ बड़े ही टेस्टी तरीके से बनाते हैं और दोनों बैठकर साथ में उन टुकड़ों को, उन महिलाओं के गोश्त को खा जाते हैं। ये घटना कोई विदेश की नहीं है, कोई चाइना की नहीं है, ये हमारे देश इंडिया की है। लेकिन उन दोनों पति पत्नी ने ऐसा क्यों किया, पूरा मामला जानने के बाद आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ और मेरा नाम माज है। तो घटना केरल के पथानामथिट्टा ज़िले की है। वहाँ के थाने में 27 सितंबर को कुछ लोग आते हैं और वो एक महिला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो बताते हैं 26 सितंबर की दोपहर से ही महिला गायब है। महिला का नाम पद्मा है, उसकी उम्र 50 साल है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और पुलिस इस बात को बहुत ही सतर्कता से और बहुत ही अच्छे तरीके से लेती है। फ़ौरन छानबीन में लग जाती है। महिला के फ़ोन की कॉल डिटेल्स को जैसे हर केस में चेक किया जाता है, वैसे ही सबसे पहले पद्मा की कॉल डिटेल्स को चेक किया जाता है कि आखिरी बार पद्मा की किससे बात हुई थी। तो उसमें एक नंबर निकल कर आता है। नंबर शफ़ी नाम के शख्स का था। पुलिस उसकी लोकेशन जांच करती है कि शफ़ी ये कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है और फ़ौरन शफ़ी के रेस्टोरेंट पहुंचती है। शफ़ी से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास, उस महिला का फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि ये महिला आई थी, इससे तुम्हारी कोई जान पहचान है। तो शफ़ी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि आखिर ये कौन है। वहीं जहाँ उसके शफ़ी के रेस्टोरेंट के बाहर कुछ CCTV कैमरास लगे थे। जब पुलिस उसको चेक करती है तो उसमें पद्मा आती हुई दिखती है और शफ़ी के साथ बाहर जाते हुए भी देखा जाता है। पुलिस समझ जाती है कि दाल में ज़रूर काला है और कहीं ना कहीं हो सकता है पूरी दाल ही काली हो, इसलिए शफ़ी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और उसको जब कॉल डिटेल्स और CCTV की वीडियो दिखाई जाती है तो वो घबरा जाता है और टूट जाता है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम क्या छुपा रहे हो, पद्मा कहाँ पर है, जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो। तो वो बताता है कि पद्मा की मैंने हत्या कर दी है और मेरे साथ में एक पति पत्नी है, उन दोनों ने मेरा साथ दिया था और हत्या मैंने सिर्फ पैसा कमाने के लालच में की थी। पुलिस ये पूरा मामला जानने से पहले सबसे पहले ये बोलती है कि जिस जगह पर हत्या करी थी वो लोगों के बारे में बताओ और जहाँ पर लाश गड़ी है वो बताओ। तो बोलता है कि दोनों ही एक ही जगह हैं। जिस पति पत्नी ने हत्या की थी वहीं घर के पास ही उस महिला की भी लाश गड़ी हुई है। और पुलिस फ़ौरन तिरुवल्ला इलाके में पहुंचती है जहां पर जिन लोगों के बारे में शफ़ी ने बताया था। और जब एक घर में पहुंचती है, घर के अंदर जाती है, तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वाले हैरान थे, क्योंकि दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे, ज़मीन खून से तर थी, बेड खून से तरबतर थे और वहाँ पर एक आदमी और एक औरत दोनों बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। पुलिस को देखकर वो घबरा जाते हैं। पुलिस फ़ौरन दोनों को पकड़ लेती है, उनसे उनके नाम पूछे जाते हैं। तो उसमें पति का नाम भगत सिंह था और पत्नी का नाम लैला था। अब तीनों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था और जिस जगह पर लाश गड़ी हुई थी उस जगह को भी खुदवाना शुरू कर दिया था। लेकिन पुलिस के लिए अभी बड़ा सवाल था कि आखिर हत्या क्यों की गई, कैसे की गई और इन लोगों की जान पहचान कैसे है, कब से जानते हैं, ये घटनाएं कब से कर रहे हैं। पुलिस गिरफ़्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ करती है तो जो मामला निकल कर सामने आता है, जिसमें पुलिस वालों की भी होश उड़ जाते हैं और पूरा केरल थरथरा उठता है, खौफ का माहौल बन जाता है, लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाती है। सबसे पहले पुलिस शफ़ी से पूछती है कि तुम्हारी इन दोनों से मुलाकात कैसे हुई। तो शफ़ी बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरे ऊपर पहले भी कुछ मुकदमे लगे थे, मैं बेल पर बाहर आया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रहा था, मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी जिसमें जादू टोने के बारे में पढ़ा था और मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो परेशान हो और जो मेरा साथ दे सकें।
इसलिए मैं फ़ेसबुक पर अपनी पत्नी के फ़ोन से सबसे पहले फ़ेसबुक पर मेरी भगत सिंह से मुलाकात होती है, उसकी पत्नी लैला से दोस्ती होती है, क्योंकि ये लोग भी बहुत परेशान थे। परेशान होने की पोस्टें फ़ेसबुक पर डाला करते थे। मैंने इनकी पहचान कर ली थी कि ये लोग परेशान हैं और इनसे जब मेरी बातचीत होती है, कांटेक्ट होता है, तो ये अपनी परेशानी बताते हैं। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनकी परेशानी को दूर कर दूँगा। मैंने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, हमें सिर्फ बलि देनी है। और मैं इन लोगों के घर जाकर इनसे मुलाकात करता हूँ। जब इनको पूरी बात समझाता हूँ तो ये मेरी बात से सहमत हो जाते हैं और हम तीनों मिलकर इस बात के लिए तैयार थे कि बलि दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल था कि आखिर बलि दी जाए तो किसकी दी जाए। और पहली बलि मैंने जून के महीने में दी थी और ये तो दूसरी बलि है। पुलिस और हैरान हो जाती है कि पहली बलि जून में दे दी और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो शफ़ी बताता है कि पहली बलि के लिए मैं फ़ेसबुक से ही एक महिला जिसका नाम रोज़मिला था, उससे मेरी बातचीत होती है, जो लॉटरी के टिकट बांटा करती थी। और मैं उससे बोलता हूँ जून के महीने में क्या कुछ गंदी मूवी में तुम्हें काम करना है, कुछ सीन देने हैं जिसके लिए तुम्हें लाखों रुपए मिलेगा, तुम मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ आ जाती है और जून में ही मैं उस महिला को यहाँ पर भगत सिंह और लैला के घर लाता हूँ। यहाँ पर उसको रस्सी से बांधा जाता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में अभी स्टेप होने वाला है। तो वो आराम से रस्सी से बंधी हुई लेटी थी। थोड़ी देर बाद मैं और ये दोनों एक चाकू लेकर आते हैं। हम लोग चाकू से रोज़मिला को काटना शुरू करते हैं। वो तड़पने लगती है, उसके कुछ समझ में नहीं आता और कुछ ही देर में उसकी गर्दन को काट कर खून को पतीले में भर लिया जाता है। और मैं जैसे मैंने किताबों में पढ़ा था, मैं उस खून को भरकर इन दोनों को पकड़ा देता हूँ। ये लोग अपने पूरे घर में डालते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। इनको यकीन था कि अब ये घटना करने के बाद हमारे घर में पैसा बरसने लगेगा और मुझे अभी यकीन था कि मेरे पास नाम, शोहरत, दौलत, सारी चीज़ें आ जाएंगी। और हत्या करने के बाद मैं उस महिला के स्तनों को भी काट देता हूँ, उनको फ्राई करवाता हूँ और महिला के टुकड़े टुकड़े कर कर आखिर में लाश को छुपाने के लिए हम लोग जून के महीने में वहीं पर गाड़ देते हैं। अब हमें इंतज़ार था कि अब हमारा वक्त बदलेगा, लेकिन वक्त नहीं बदलता। जैसे हम गरीब थे, परेशान थे, वैसे ही परेशानी रहती है। और उसके बाद मैं फिर इन दोनों से, यानी कि शफ़ी उन दोनों पति पत्नी से फिर से बोलता है कि हमारी ये बलि सफल नहीं हुई, हमें एक दोबारा से बलि देनी पड़ेगी और इस बार बलि बहुत अच्छे से दी जाएगी। वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस को भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि जो रोज़मिला थी उसकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, तो कोई रिपोर्ट दर्ज भी नहीं होती थाने में। तो इसलिए पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती और इनकी हिम्मत और ज़्यादा बुलंद हो जाती है। फिर दोबारा से शफ़ी फ़ेसबुक के ज़रिए ही पद्मा से मिलता है। पद्मा को भी यही झांसा देता है पैसों का, क्योंकि पद्मा परेशान थी पैसों के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत तंगी थी, जैसे ही रोज़मिला के पास तंगी थी। और जब पद्मा को पैसों का लालच देता है तो वो फ़ौरन शफ़ी के पास आती है। शफ़ी उसको लेकर इन दोनों के पास पहुंचता है। घर में फिर दोबारा से रस्सी से बांधा जाता है और चाकू से गले को काट कर जैसे रोज़मिला की हत्या की थी वैसे ही उसकी हत्या करते हैं। लेकिन इस बार ये उसके पद्मा के जो स्तन थे, उसका ब्रेस्ट था, उसको काट कर अच्छे तरीके से बनाते हैं। और शफ़ी बोलता है कि तुम्हें इस गोश्त को पेट भर कर खाना है और पूरे खून को अपने चेहरे पर लगा लो। और इस खून को अपने फ़र्श पर चारों तरफ वो फ़र्श पर लगवा देता है और उसके बाद 3 टुकड़ों में लगभग 56 टुकड़े करते हैं ये लोग पद्मा के और उसको ले जाकर 3 गड्ढों में अलग अलग जगह गाड़ देते हैं। इनको यकीन था कि अब वक्त बदल जाएगा और ये तीनों के पास पैसा बरसने लगेगा, ये दुनिया के सबसे करोड़पति बन जाएंगे। और शफ़ी को ये यकीन था कि इन दोनों का तो भला होगा ही होगा, मेरा नाम होगा, दौलत, शोहरत, सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। तीनों सपने सजाए हुए थे, लेकिन पुलिस इनको पकड़ती है और अब ये ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। और हो सकता है कि अगर कोर्ट इनको सज़ा दे तो हो सकता है इनको फांसी हो जाए, क्योंकि ऐसे दरिंदे जो हमारे समाज में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हैरत की बात यह है कि जो भगत सिंह था वो एक थेरेपिस्ट था और उसकी पत्नी घर पर मसाज किया करती थी। दोनों पढ़े लिखे थे और उसके बावजूद वो शफ़ी की बातों में आ गए। शफ़ी तो पहले से ही क्रिमिनल टाइप का था, वो तो सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो परेशान हो। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि पढ़े लिखे लोग भी इस टाइम पर अंधविश्वास में फंस चुके हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, अपनी परेशानी का हल दूसरों से ढूंढ रहे हैं। जो उनसे बोल देता है वो उस बात को मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप
दुनिया में किसी भी बाबा के पास चले जाएं, कोई भी आपको ये झांसा दे दे कि आपके ऊपर किसी ने कोई असरात करा दिया है, कोई जादू टोना करा दिया है, आप परेशान हैं, आपकी बंदी करवा दी है, इसीलिए आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ों के पास आप चले जाएं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही बात निकल कर आएगी। जो बाबा होगा, जो तांत्रिक होगा, जो भी होगा, उसकी नज़र सिर्फ आपके पैसे पर होगी। जो भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा उसकी नज़र उस पर होगी, और आखिर में कैसे भी घुमा फिरा कर वो आपसे पैसा निकलवा कर ही मानेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचे रहें। और हमारा मकसद ये सारी वीडियोस को दिखाना, चिल्ला चिल्ला कर आपको समझाना, सिर्फ इसीलिए होता है कि आप समझ जाएं और आने वाली मुसीबत को भांप सकें, आने वाली मुसीबत से बच सकें। देखिए हमारे स्टूडियो में मक्खियाँ आ जाती हैं, परेशान करती रहती हैं, देखा होगा आपने, और ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, देखिए टाइम, देखिए मक्खियाँ परेशान करती रहती हैं। देखिए टाइम जो हो रहा है वीडियो बनाने का, वो रात के 3 बज रहे हैं। रात के 3 बजे हम वीडियोस बनाते हैं। आपको देखिए फ़ोन ये हमारा, देखिए रात के 3 बज रहे हैं, इसमें उल्टा आ रहा है, लेकिन रात के 3 बज रहे हैं और ये फ़ोन हमने न्यू लिया है। कैसा लग रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, और आपको हमारी घटनाओं से कुछ सीखने को भी मिलता है ये भी बताइएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घटनाएं बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती हैं। और आप लोग कहाँ से हैं ये बताइएगा। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हम आपके साथ हैं, आपके एक मुट्ठी बनकर आपका सपोर्ट करेंगे। किसी परेशानी में आप फंस जाते हैं तो आपको उस परेशानी से भी निकाल कर लेकर आएंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं? मिलते हैं किसी और वीडियो में।